हेलो एंड वेलकम टू फिनबज़। आज के फाइनेंस बुलेटिन सेशन में आपका स्वागत है। एरोस्पेस और डिफेंस से जुड़ी कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने अपने एम्प्लॉयज़ के लिए ऑफर फॉर सेल के जरिए शेयर्स के सब्सक्रिप्शन को 4 सितंबर से लेकर 9 सितंबर तक ओपन किया है। कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को 10 रुपये के फेस वैल्यू के साथ 5 लाख शेयर्स को पेश करेगी। ये शेयर्स की ऑफर प्राइस 950.95 रुपये पर शेयर रखी गई है, जो कि उसकी पहले की कट ऑफ प्राइस 1001 रुपये के मुकाबले 5% के डिस्काउंट पर है। देश की दूसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी इन्फोसिस यूएस बेस्ड प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट फर्म कैलिडोस्कोप इनोवेशन को $42 मिलियन में एक्वायर करेगी। कंपनी ने एक बयान में कहा है कि इस एक्वाजिशन से मेडिकल उपकरणों, कंज्यूमर और यूएस के इंडस्ट्रियल मार्केट में कंपनी के इंजीनियरिंग सर्विसेज के पोर्टफोलियो को एक्सपांड करने में मदद मिलेगी। ये एक्वाजिशन फाइनेंशियल ईयर 2021 की दूसरी तिमाही तक पूरा होने की उम्मीद है। प्राइवेट इक्विटी फर्म सिल्वर लेक पार्टनर्स ने रिलायंस इंडस्ट्रीज के रिटेल बिजनेस में $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करने के लिए बातचीत की है। कंपनी का कहना है कि रिलायंस रिटेल की कीमत $57 बिलियन होगी और कंपनी नए शेयर्स में लगभग 10% की हिस्सेदारी बेचने का लक्ष्य लेकर चल रही है। कंपनी ने अब तक अपने डिजिटल जियो प्लेटफॉर्म बिजनेस के स्टेक को फेसबुक और दूसरे ग्लोबल इन्वेस्टर्स को बेचकर $20 बिलियन से अधिक रकम जुटा ली है और कंपनी ने कहा है कि इसका उद्देश्य अगले कुछ तिमाहियों में इन्वेस्टर्स को रिलायंस रिटेल के प्रति अट्रैक्ट करना है। फसल की न्यूट्रिशन, ग्रोथ और प्रोटेक्शन से रिलेटेड एग्री प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनी जुबिलेंट इंडस्ट्रीज ने अपने इस साल के जून क्वार्टर के रिजल्ट्स डिक्लेयर किए। कंपनी का रेवेन्यू, जो पिछले साल के जून क्वार्टर के अंत में 152 करोड़ का रहा था, वो इस साल के जून क्वार्टर के अंत में 38% घटकर 94 करोड़ पर आता हुआ दिखा और कंपनी ने, जो पिछले साल के जून क्वार्टर के अंत में 9.5 करोड़ का प्रॉफिट किया था, उसके सामने इस साल के जून क्वार्टर के अंत में 3 करोड़ का लॉस बुक किया। डिजिटल डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म 5पैसा कैपिटल ने हाल ही में कहा है कि उसने इक्विटी शेयर और अन्य इंस्ट्रूमेंट्स को जारी करके 1150 करोड़ रुपए जुटाने की योजना बनाई है, जिसमें 3 सितंबर 2020 को आयोजित बैठक में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इक्विटी शेयर्स को जारी करके अधिकतम 900 करोड़ रुपए जुटाने पर विचार किया है। इसके अलावा बोर्ड ने प्राइवेट प्लेसमेंट के आधार पर नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स के माध्यम से 250 करोड़ रुपए की रकम जुटाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है और साथ साथ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने रवि गेरिकपति को एडिशनल नॉन एग्जीक्यूटिव और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के पद पर नियुक्त करने का अप्रूवल दे दिया है। भारत सरकार ने चाइना से होने वाले सिप्रोफ्लोक्सासिन हाइड्रोक्लोराइड के इंपोर्ट पर अगले 6 महीने के लिए एंटी डंपिंग ड्यूटी को लागू कर दिया है। एंटीबायोटिक्स बनाने में यूज होने वाले ये रॉ मटेरियल पर 0.9 से लेकर $3.5 पर किलोग्राम के हिसाब से ड्यूटी लगाई गई है। सरकार के इस निर्णय से इस सेगमेंट में काम करने वाली कंपनियां जैसे कि आरती ड्रग्स और गोदावरी ड्रग्स पर इसका इम्पैक्ट आता हुआ दिखेगा। ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर, इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन का काम करने वाली कंपनी केसी इंटरनेशनल ने हाल ही में ओमान इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन कंपनी, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और अन्य ग्राहकों से पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के प्रोजेक्ट्स के लिए 1143 करोड़ रुपए का ऑर्डर प्राप्त हुआ है। इसके अलावा कंपनी के रेलवेज बिजनेस ने ओवरहेड इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए 120 करोड़ रुपए का ऑर्डर हासिल किया है, जबकि कंपनी के स्मार्ट इंफ्रा बिजनेस को डिफेंस सेगमेंट में 48 करोड़ का ऑर्डर मिला है। कंपनी ने यह भी कहा है कि उसके केबल्स के कारोबार को भारत और विदेश में केबल बिछाने की परियोजनाओं के लिए 90 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। इस सभी को देखते हुए कंपनी को टोटल 1401 करोड़ रुपए के ऑर्डर्स प्राप्त हुए हैं। आज के इस फाइनेंस बुलेटिन सेशन को सहयोग देने के लिए आपका शुक्रिया। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। इसी तरह की स्टॉक मार्केट और फाइनेंस से रिलेटेड जानकारी जानने के लिए हमारे फिनबज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें।